अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आपका सेशन स्टार्ट करेंगे इसमें हम लोग जो है चैप्टर 9 इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर हमारे पास सेकंड लेयर है हमारे जब हम लोग अपने कम्युनिकेशन पाथ देखते हैं उसमें हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है वो हमारे पास मौजूद है डेटा लिंक लेयर की होती है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। डेटा लिंक लेयर बेसिकली हमारे पास है क्या। जब हम बात करते हैं बच्चे इंटरनेट की, तो हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरनेट हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जहाँ पे हम लोग जो है अपना कोई कम्युनिकेशन करते हैं फ्रॉम होस्ट टू डेस्टिनेशन, जहाँ पे हम जो है अपने पैकेट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम होस्ट टू अनदर होस्ट। ठीक है, और जितने भी हम बात करते हैं, जब हम नेटवर्क लेयर्स की बात कर रहे होते हैं कि जहाँ हम लोग इसकी कम्युनिकेशन के टाइम पे पास की बात करते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रैवल करें अपने पैकेट्स को, अपने मैसेज को, तो वो हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, बाय यूजिंग हॉप बाय हॉप हम लोग जो है अपने नेटवर्क को, वो अपने नेटवर्क के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, अपने पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक जो है कम्युनिकेशन है डेटा लिंक लेयर पे, जहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कुछ पाथ से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की, जो कि किस पे है 5 सेपरेट लॉजिकल कनेक्शंस जो है उसके बीच में हमारी कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, कि हमने क्या किया, एलिस से जो है अपने मैसेज को पास करें कहाँ पे, बॉब की साइड पे। ठीक है, तो एलिस ने फॉर एग्जांपल एक कोई मैसेज सेंड किया है, जो कि हमारे पास ये है आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल है। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है उसमें हमारे पास 5 टियर प्रोटोकॉल है। तो उसमें हम क्या करें, डेटा लिंक से अपने डेटा को ट्रांसफर करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एलिस ने जो है अब डेटा सेंड किया, जो कि राउटर 2 में मूव हुआ। उसने देखा कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, किस तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो उसने अपना एड्रेस सेंड किया। ठीक है, अपना जो है कि उसने बॉब को अपना पैकेट ट्रांसफर करने हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एल से मूव होता हुआ R2, R2 से फिर देन R4, R4 से हमारे पास R5, R5 से R7, R7 से इस तरह से हमारे पास डेटा जो है ट्रांसफर हो गया किसी तरफ बॉब की साइड पे। तो इस तरह से हमारे पास जो है 5 कनेक्शन यूज होने के बाद हमारा जो है वो डेटा ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, एलिस से बॉब की साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी किस तरह से है जो है हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं बाय यूजिंग लेयर्स। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग डेटा लिंक को यूज करते हुए अपना ट्रांसफर करें डेटा को। नेक्स्ट मूव करते हैं नोड्स एंड लिंक्स। बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होती हैं, तो वो इन डेटा लिंक लेयर में, तो वो हमारी कहाँ से होती है, नोड टू नोड होती है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली नोड जो है, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज क्या होती है, हमारे पास होस्ट मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, नोड्स एंड लिंक्स मैंडेटरी होते हैं। हमारे पास नोड्स एंड लिंक्स किस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं वो हम इस स्लाइड में देखते हैं, कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नोड्स एंड लिंक्स हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास एक नोड है जहाँ से हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, राउटर्स जो है, राउटर या स्विचेस ही हमारे पास क्या है, नोड्स कहलाते हैं, और इसके बीच में जो भी हमारे पास कनेक्शन होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिंक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है नोड्स एंड लिंक्स की। जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं डेटा लिंक लेयर पे, जो कि हमारे पास मैंडेटरी पाथ है, वो क्या है हमारे पास, नोड एंड लिंक्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास लिंक्स कितने नोड्स के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास 6 नोड्स हैं, जिसमें हम लोग जो है अपने सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिंक्स एंड नोड्स को। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है वो पाथ ऑफ डेटा डिफाइन किया जा रहा है, डेटा यूनिट की कितने नोड्स के बीच में, 6 नोड्स के बीच में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे है डीएलएल सर्विसेज, यानी कि डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज। बेसिकली हम जब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की, तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर मैं पीछे भी चली जाऊं तो आप यहाँ पे ये गौर से अगर देखें तो पता चल रहा होगा कि हमारे पास जो है ये लेयर्स हैं, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो हमारी जो है डेटा लिंक लेयर वो सेंटर है किसका, नेटवर्क लेयर का और फिजिकल लेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर है ये लोकेटेड है बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर के। ठीक है, अब इसमें ये करता क्या है, ये करता है कि हमारे पास जो है डेटा लिंक लेयर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, नेटवर्क लेयर को। रिसीव कहाँ से करता है, फिजिकल लेयर से। ठीक है, फिजिकल लेयर से वो जो सर्विसेज रिसीव करके ट्रांसफर करता है कहाँ पे, प्रोवाइड करता है किसको, नेटवर्क लेयर को। ठीक है, ये कैसे आप करते हैं वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कम्युनिकेशन है ओनली विथ 3 नोड्स। ठीक है, कैसे है कि आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, इसने क्या किया, डेटा लिंक ने हमारे पास जो है
डेटाग्राम जो है वो रिसीव हुआ है डेटा लिंक लेयर से, ठीक है, ऑफ द सोर्स होस्ट, और उसको उसने क्या किया, इनकैप्सुलेट कर दिया इनटू फ्रेम, ठीक है। और फिर क्या हुआ है कि ये जो फ्रेम्स उसने इनकैप्सुलेट किया है, ये ट्रांसपोर्ट करे किसमें, सोर्स होस्ट टू दी राउटर, यानी कि यहाँ से जो ये सोर्स था इसने किसमें ट्रांसफर कर दिया, इस राउटर में इसने जो इनकैप्सुलेटेड हमारे पास फ्रेम थे वो ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, किसमें, राउटर की तरफ। अब क्या हुआ है कि फ्रेम जो है यहाँ पे डीकैप्सुलेट हुआ राउटर में, ठीक है। इसमें डीकैप्सुलेट होने के बाद डेटा लिंक लेयर के अंदर जो है इस राउटर में हमारे पास जो है जो इनकैप्सुलेटेड वो फ्रेम्स थे वो डीकैप्सुलेटेड हुए। देन हम लोगों ने इसको दोबारा से इनकैप्सुलेट किया इन अनदर फ्रेम में। जब हम लोगों ने अनदर फ्रेम में इनकैप्सुलेट किया और फिर वहां से हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं अपने डेटा को, कहाँ पे, डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्या हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है इन डेटा लिंक लेयर में। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू हो रहा है डीएलएल सर्विसेज यानी कि डेटा लिंक सर्विसेज। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग हमारे पास क्या होती है, जहाँ पे हम लोग इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं डेटाग्राम के पैकेट्स की, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, रिसीव किए जाते हैं नेटवर्क लेयर इनटू अ फ्रेम, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फ्लो कंट्रोल हमारे पास ये होता है कि जब हम लोग जो है जो रेट ऑफ प्रोड्यूस फ्रेम होते हैं अगर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हम लोग उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, बफर कर देता है उन फ्रेम्स को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो रिसीविंग डेटा लिंक लेयर होता है वो हमें क्या कहते हैं, सेंडर को क्या वो स्लो डाउन करते हैं, अपने जो उसकी प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन करते हैं। यहाँ पे रिसीविंग क्या करता है, वो रिसीविंग डेटा लिंक लेयर क्या करता है, या तो उसे ड्रॉप कर देगा या फिर वो प्रीवियस कर देगा पैकेट्स को, जो भी हमारे पास डेटाग्राम्स या पैकेट्स हैं उनको न्यू या जो प्रीवियस पैकेज है उनको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अगर उसका क्या है, प्रोड्यूस फ्रेम जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू कंजप्शन के, तो वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कहे अपने सेंडर को बोलेगा कि आप इसे स्लो डाउन कर दें, या फिर वो जो हमारे पास न्यू या पुराने उसके पास जो भी पैकेज है उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इसकी एक और सर्विसेज है, वो क्या है हमारे पास, एरर कंट्रोल की, ठीक है। कि डेटा लिंक जो है वो रिसीवर साइड पे क्या करता है, डिटेक्ट करता है एरर्स को, यहाँ पे वो क्या करेगा, इधर करेक्ट कर देगा पैकेट्स को, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देगा। अगर उसमें कोई एरर है या तो उसे करेक्ट कर देगा, पहले डिटेक्ट करेगा फिर करेक्ट करेगा, अगर करेक्ट नहीं कर सकता तो फिर क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये इसकी सर्विसेज थी हमारे पास डेटा लिंक लेयर सर की। हमारे पास अब बात आती है कैटेगरीज की। हमारे पास टू कैटेगरीज हैं ऑफ लिंक्स, एक है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट और एक है हमारे पास ब्रॉडकास्ट। जब हम बात करते हैं इन लिंक्स की कैटेगरीज की, तो इसकी बेस में हमारे पास क्या होता है कि या तो हमारे पास जो डेटा लिंक है वो यूज करेगा होल कैपेसिटी को, ठीक है, ऑफ द मीडियम, या फिर हमारे पास क्या करेगा कि कुछ पार्ट करेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज हम लोग जब बात करें कि हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर है वो कैपेसिटी यूज कर रहा है ऑफ द मीडियम, या तो फुल यूज कर रहा है, कंप्लीटली यूज कर रहे हैं या पार्ट कर रहे हैं, उन किसकी बेसिस में हम लोगों ने जो है अपने डेटा लिंक को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हम लोगों ने इसको डिवाइड किया पॉइंट टू पॉइंट और एक हमने डिवाइड किया ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। ये दोनों लिंक के एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे उसकी एक एग्जाम्पल है कि हम लोग जब बात करते हैं अपने ब्रॉडकास्ट की, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट में हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक सेलुलर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड को, तो उसमें हम लोग जो मीडियम है वो क्या यूज करते हैं, एयर यूज करते हैं। तो वो हमारे पास वहां पे मल्टीपल यानी कि वो जो है वो यूज कर रहे होते हैं उस मीडियम को, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ब्रॉडकास्ट है। जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट की, पॉइंट टू पॉइंट में यानी कि हम लोग हाँ फोन से जो है चैट करें अपने फ्रेंड के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास जो है कनेक्शन है, हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास जो है लिंक क्रिएट हो रहा है कि अगर हम लोगों ने अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं अपने घर के नंबर से, यानी कि जिस तरह से हमारे पीटीसीएल नंबर वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्पल है। अगर हम लोग सेल फोन के थ्रू हम लोग कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास किसी एग्जाम्पल है, ब्रॉडकास्ट लिंक की है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टू सब लेयर्स हैं। जब हम बात करते हैं अपने लिंक डेटा लिंक की, तो उसमें हमारे पास जो है अगर हम बात करें कि हम लोगों ने डेटा लिंक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसकी सर्विसेज को अंडरस्टैंड करना है, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया हुआ है, अपनी डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास डेटा लिंक कंट्रोल डीएससी और एक हमारे पास है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एमएसी, ठीक है, मैक।
तो इन 2 लेयर्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। अब हमारे पास ये दोनों लेयर्स कहाँ यूज़ होती हैं, कैसे यूज़ होती हैं, हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे। कि जहाँ हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर में अपनी दोनों लिंक्स की, ठीक है, डेटा लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो उन सब को डील करता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, डेटा लिंक लेयर में हमारे पास जो है डेटा लिंक लेयर डीएलसी हमारे पास बात होगी, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल एमएसी, ठीक है। ये दोनों कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट में। जबकि हम लोग जब पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं, वहां पे जितने भी इश्यूज रिजॉल्व होंगे, डील किए जाएंगे, वो किसके थ्रू डील किए जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट में डीएलसी के थ्रू पॉइंट डील किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमारे पास डीएलसी जो है वो यूज होती है कहाँ पे, कॉमन टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट, यानी ये दोनों में यूज हो रही है। और जबकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है वो किसको सिर्फ डील कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डील कर रहा है ब्रॉडकास्ट को, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट में जो है वो डेटा लिंक लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, जबकि हम पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ डेटा लिंक कंट्रोल जो है वो जितने भी वहां पे इशू रिजॉल्व हो रहे हैं सिर्फ वही कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एड्रेसिंग। ये वाली वो बच्चों स्लाइड है जो हम लोग ऑलरेडी, जो हम लोग प्रोटोकॉल स्विच पढ़े थे, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज ऑलरेडी ये लेयर्स पढ़ चुके थे कि हमारे पास जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विच जो है वो 5 लेयर्स पर कंसिस्ट करता है। कौन कौन से, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये हमारे पास 5 लेयर्स हैं। उनके यहाँ पे हमारे पास पैकेट्स नेम है कि हम लोग फिजिकल लेयर्स में बिट्स यूज करते हैं, डेटा लिंक्स में हम लोग जो है फ्रेम यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर्स में हम लोग जो है पैकेट्स एंड डेटाग्राम हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग पैकेट्स यूज करते हैं, हम लोग सेगमेंट्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, और एप्लीकेशन लेयर में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैसेजेस यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एड्रेसेस है कि हम लोग जब फिजिकल लेयर की बात करते हैं, नो स्पेसिफिक एड्रेस है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास डेटा लिंक में हमारे पास लिंक लेयर एड्रेस जिसको हम लोग मैक एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर में हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर चाहिए होता है, और यहाँ पे हमारे पास नेम चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एड्रेसिंग है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक लेयर एड्रेसिंग। हम जब बात कर रहे हैं लिंक लेयर एड्रेसिंग में, तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं कि हम लोग इंटरनेटवर्क में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो है डेटाग्राम जो है, वी कैन नॉट मेक अ डेटाग्राम रीच इज डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेसेस, ठीक है। कि यहाँ पे जब हम लोग डेटाग्राम को सेंड कर रहे हैं, अपने पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए सिर्फ आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इसके लिए जो है कुछ और रिक्वायरमेंट भी है। हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एंड्स को डिफाइन करता है, लेकिन जो उसके बीच में लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स के, उसको डिफाइन नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पास कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, लिंक लेयर एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। हमारे पास जो आईपी एड्रेस होता है बच्चों, वो डेटाग्राम का वो चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास जो अगर हमारे पास आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, ठीक है, किसका, डेटाग्राम का, इफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है वो चेंज हो जाए, तो हमारा जो पैकेट है बच्चों वो कभी भी डेस्टिनेशन पे रीच नहीं होगा, ठीक है, और नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, हम लोगों को जो अब हम यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम लोग एक और लेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, उसको हम कहते हैं लिंक एड्रेस को, फिजिकल एड्रेस, या फिर एक और हम उसको नाम देते हैं समटाइम, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास मैक एड्रेस। ये कैसे काम करता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमें मैक एड्रेस क्यों रिक्वायर्ड है, हमें लिंक एड्रेस क्यों रिक्वायर्ड है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पास चेंज नहीं होते, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन हम लोगों को जो लिंक्स की बात करते हैं, तो लिंक्स में हमारे पास एड्रेसेस चेंज हो रहे होते हैं। वह कैसे चेंज होते हैं, ये आपको नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में पता चलेगा कि किस तरह से हमारे पास एड्रेस जो है वो चेंज होके हमारा जो भी पैकेट है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन रीच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है इसी चीज की, कि हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस है जिसको हम जो है आईपी एड्रेस भी कह रहे हैं, ठीक है, एंड वन है हमारे पास किसका, एलिस का, ठीक है। ये आपके वो एग्जांपल हम लोग पीछे बात समझ रहे थे, तो मे भी इस एग्जांपल से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे पास क्या है, एलिस का एक एड्रेस है N1,
ठीक है, और उसने जो है डेटा डेस्टिनेशन जो है उसकी वो N8 है, यानी कि उसने बॉब का एड्रेस भेजना है, वो क्या है हमारे पास N8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एड्रेस है N1 और N8 आप देखेंगे थ्रू आउट हमारा चेंज नहीं होगा। जो नेटवर्क एड्रेस होता है वो हमारा चेंज नहीं होता, आईपी एड्रेस हमारा चेंज नहीं होता। हमें क्या है, हमें फ्रॉम लिंक्स, एक लिंक से दूसरे लिंक में जब डेटा सेंड करना होता है तो हमारे वो एड्रेसेस चेंज हो रहे होते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट कैसे हैं, अब आप देखें कि हमने क्या करें कि L1 हमारे पास जो इसका लिंक एड्रेस है वो क्या है L1 इसका L1। अब ये L1 L2 में हमारा डेटा ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, L2 हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ये रहा हमारे पास राउटर, इस राउटर में हमारे पास क्या है L2। ठीक है, एक एन अदर पाथ है हमारे पास L3 और एक हमारे पास पाथ है यहाँ पे L4। क्योंकि हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है L4 से, जब हमारे पास राउटर 1 पे हमारे पास डेटा आया तो इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो अब यहाँ से हमारे पास ये सोर्स था L1 और ये हमारे पास डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन यानी कि R1 पे। अब जब R1 से मूव हो रहा है तो हमारे पास इसका सोर्स एड्रेस क्या हो गया, हमारे पास L2 तो इसका डेस्टिनेशन था, L4 अब हमारे पास इसका क्या है सोर्स एड्रेस है। ठीक है, सोर्स एड्रेस अगर आप नेक्स्ट पैकेट देखें तो L4 हमारे पास हो गया सोर्स एड्रेस और ये राउटर 2 में जाते हुए इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हुआ L5। तो हमारे पास अब जो लिंक एड्रेसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं L4 से L5 की तरफ। तो ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, N1 और N8 अगर आप देखें तो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस चेंज नहीं होता, आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता, हमारे पास क्या होता है लिंक एड्रेस चेंज होता है। इसलिए हमारे पास जो है आईपी एड्रेसेस के साथ साथ जो है लिंक एड्रेस की भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या हुआ, L4 से हमारे पास डेटा मूव हुआ L5 की तरफ। यहाँ पे हमारे पास आप देखिए तो L6 एक अनदर हमारे पास नेटवर्क है, ठीक है, जो इसके साथ कनेक्टेड है इस राउटर के साथ। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या बन रहा है L7 बन रहा है। L7 से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, बॉब की तरफ, जो कि जिसका क्या है L8। तो L7 से L8 की तरफ हमारे पास अब क्या है, नेटवर्क एड्रेस हमारे पास सेम वही है, जबकि हमारे पास लिंक एड्रेस चेंज हो गया L7 एंड L8, यानी कि L7 से अब हमारे पास L8 और L8 हमारे पास फाइनल डेस्टिनेशन है। क्योंकि अगर हमारे पास नेटवर्क लेयर वो देखिए तो नेटवर्क लेयर हमारे पास यहाँ पे N8 है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो है पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कंप्लीटली और रीच हो चुका है। ठीक है, तो इस पैटर्न से हमारे पास जो है आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें लिंक एड्रेस की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम थ्री टाइप ऑफ एड्रेसेस। हमारे पास थ्री टाइप ऑफ एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास क्या है, यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट होता है और ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यानी कि अपने लिंक लेयर प्रोटोकॉल को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग 1 to 1 की बात करें कि एक डेटा जो है सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक हमारे पास रीच होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट हमारे पास क्या होता है, वहां पे हम लोग कहते हैं कि 1 to many कम्युनिकेशन है, यानी कि आपने एक डेटा जो है मल्टीपल को सेंड कर दिया। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, हमारे पास वो होता है हमारे पास 1 to all कम्युनिकेशन। यहाँ पे यानी कि हम लोगों ने कोई भी डेटा है, कोई भी फ्रेम है, कोई भी पैकेट्स है, वो हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि हमारे पास जितनी भी एंटिटीज है हमारे पास लिंक में, उन सबको हमने वो डेटा ट्रांसफर करना है। अब हमारे पास इसके एड्रेसेस कैसे होते हैं, हमारे पास एड्रेस का पैटर्न कुछ ऐसा होता है। अगर हम यूनिकास्ट की बात करते हैं तो यूनिकास्ट में एड्रेस का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है ये 48 बिट्स पर यानी 6 बाइट्स हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 हेक्साडेसिमल नंबर। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी कि इनके फिर डबल कर लें, क्योंकि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होके जो कि सेपरेट किए गए हैं कॉलम से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिकास्ट की, तो यूनिकास्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास सेकंड नंबर होता है ये हमेशा ऑड नंबर होता है। तो इस ऑड नंबर से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, यूनिकास्ट लिंक एड्रेस है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मल्टीकास्ट में भी यही चीज है कि हमारे पास जो है 48 बिट्स है। ठीक है, 6 बाइट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, 12 हमारे पास हेक्साडेसिमल है। ठीक है, जो कि कॉलम से हम लोगों ने सेपरेट किए हुए हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड नंबर है ये हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है इन हेक्साडेसिमल। यूनिकास्ट में हमारे पास ऑड नंबर होता है, और अगर हम बात करते हैं इसकी मल्टीकास्ट की तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इवन नंबर होता है। जब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट की, तो ब्रॉडकास्ट भी हमारे पास जो है वो 48 बिट्स पे है, 12 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, लेकिन हमारे पास उसका पैटर्न कुछ ये है। ये हमारे पास एग्जांपल है किसके, ब्रॉडकास्ट एड्रेस की।
नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि हम लोगों को, यानी कि ये हमारे पास एक टाइप है हमारे पास प्रोटोकॉल की, जो कि हम लोग यूज करते हैं इसमें अपने लिंक लेयर में, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम बात कर रहे हैं अपने आईपी एड्रेसेस की, ठीक है, जो कि हम सेंड करें कहाँ से, सोर्स टू डेस्टिनेशन की, तो हमारे पास क्या कर रहा है कि यहाँ पे कि हम लोग डेटा सेंड करें, किसमें, पैकेट सेंड कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग, तो हम लोग रिसीविंग का भी आईपी एड्रेस, हम लोगों को उसके पास क्या है, रिसीविंग का भी आईपी एड्रेस मौजूद है, ठीक है, सेंडर के पास क्या है, रिसीविंग का भी है। जो हमारे पास, हमने जैसे लिंक्स की बात की थी, वहीं पे हमारे पास आईपी की भी बात हो रही है कि जब हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस की, ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट नोड के लिए जब हम बात करें तो सिर्फ आईपी एड्रेस हमारे लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो एक मैंडेटरी कहना मतलब यानी कि एक हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, कि हम लोग जो है अपने डेटा को सेंड करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो सिर्फ हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो कि हमारे पास सोर्स का भी है और यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों का है, तो सेंड रिसीवर के लिए हमारे पास जो है, जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ आईपी एड्रेस जो वो इनफ नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, और हमें जरूरत होती है लिंक लेयर एड्रेस की भी, ठीक है, और जो भी हमारे पास नेक्स्ट नोड आ रहा है उसकी। तो ये समटाइम हमारे पास क्या कहला रहा होता है, हमारे पास ये समटाइम कहला रहा होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, तो हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो इस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, अपने डेटा को ट्रांसफर करने की, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास ये है, एक पोजीशन है हमारे पास ऑफ एआरपी यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विच में, ठीक है, कि हमारे पास क्या है कि एआरपी हमारे पास करता क्या है कि ये हमारे पास एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एआरपी जो एक्सेप्ट करता है आईपी एड्रेस को फ्रॉम आईपी प्रोटोकॉल को, ठीक है, फिर क्या करता है, उसको एड्रेस करता है लिंक लेयर एड्रेस के हिसाब से, ठीक है, जो भी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक लेयर एड्रेस है उसके कॉरेस्पॉन्ड में क्या कर रहा है, उसको मैप कर रहा है, और फिर फाइनली हमारे पास क्या होता है, पास कर देता है लिंक लेयर एड्रेस में। कैसे करते हैं, इन कमिंग स्लाइड्स आप लोग इसके एग्जांपल देखेंगे तो आप लोग एआरपी को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एआरपी ऑपरेशन परफॉर्मर है, ठीक है। एआरपी हमारे पास करता है क्या है कि जो भी हमारे पास लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से फ्रेम्स आते हैं, वो नेक्स्ट लिंक लेयर के लिए उसको एड्रेस असाइन करता है, ठीक है। एड्रेस असाइन कर कैसे रहा है वो, कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमारे पास एलिस ने जो है सिस्टम ए है, इसने हमारे पास क्या डेटा ट्रांसफर करना है किसको, सिस्टम बी को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एआरपी रिक्वेस्ट करता है पैकेट का, ठीक है, तो उस पैकेट में बेसिकली हमारे पास इंक्लूड क्या होता है, सिस्टम जो हमारे पास ए है उसका एड्रेस मौजूद होगा, उसका यानी कि आईपी एड्रेस मौजूद होगा, और उसका लिंक लेयर एड्रेस मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं डेटा सेंड करने की, तो रिसीवर का जो हमारे पास जो है डेटा, उसके हमें लिंक लेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस हमारे पास मौजूद होता है, और इस तरह से वो आईपी एड्रेस में हमारे पास जो है डेटा ट्रांसफर कर देता है। रिसीविंग साइड में हमारे पास क्या होता है, जब हम रिसीविंग की बात करते हैं तो वो इसको रिप्लाई करता है। रिप्लाई कहाँ करता है, रिप्लाई करते वक्त जो है वो उसका जो रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, रिप्लाई में, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, रिसिप्शन जो भी रिसिप्ट है, ठीक है, उसने क्या किया, सेंड बैक करेगा जब डेटा को, रिस्पॉन्स देगा उसको, तो उस रिस्पॉन्सिव पैकेट में क्या क्या कंटेन होगा, उसमें हमारे पास जो है रिसिप्टेंट की जो है आईपी एड्रेस होगा और लिंक क्लियर एड्रेस होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक कास्ट डायरेक्टली हम लोग इसको रिप्लाई कर देंगे बैक इसको सिस्टम ए को। तो इस तरह से यानी कि इसका एक पूरा पैकेट क्रिएट होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पैकेट होता है, और इसके अंदर हमारे पास और क्या इंक्लूड होता है, लिंक क्लियर एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है सेंडर का, और रिसीवर का हमारे पास क्या होता है, आईपी एड्रेस। उसमें हमारे पास जो है इसकी रिक्वायर्ड लिंक क्लियर एड्रेस की अननोन होता है, वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे आप लोग एक पैकेट देख सकते हैं, एआरपी पैकेट हमारे पास क्या है। एआरपी पैकेट हमारे पास कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक हार्डवेयर टाइप है, एक प्रोटोकॉल टाइप है, देन सोर्स हार्डवेयर एड्रेस है, सोर्स प्रोटोकॉल एड्रेस है, डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस है, ठीक है, और हमारे पास डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस है। ये मोस्टली रिक्वेस्ट में जो है एम्प्टी होता है, ठीक है। तो हमारे पास हार्डवेयर टाइप में क्या चीज होती है, इसमें हार्डवेयर टाइप में हमारे पास जो है ये हमारे पास डिफाइन करता है कि इसको लिंक लेयर प्रोटोकॉल को, ठीक है, और प्रोटोकॉल टाइप में हमारे पास जो होते हैं वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है।
यानी कि आईपी वर्जन जो भी हमारे पास है 4i6 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आईपी वर्जन यूज कर रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है लिंक लेयर प्रोटोकॉल मौजूद होता है। जहाँ बात करते हैं सोर्स के, हार्डवेयर एड्रेस की और प्रोटोकॉल एड्रेस की, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डिफाइन करते हैं कि इसको लिंक लेयर एड्रेस को हार्डवेयर में, और प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क लेयर एड्रेस होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस की। तो ये क्या है, रिसीवर का लिंक लेयर एड्रेस है एंड जो हमारे पास नेटवर्क लेयर एड्रेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसको डिफाइन करता है। हमारे पास जो ARP है, ARP पैकेट, वो डायरेक्टली इनकैप्सुलेट होता है इनटू अ डेटा लिंक फ्रेम में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास एक होस्ट है विद IP एड्रेस N1 एंड मैक एड्रेस है L1, ठीक है। N1 हमारे पास ये है और L1 हमारे पास मैक एड्रेस ये है। तो ये पैक्ड हुआ है, ठीक है। हैज अ पैकेट टू सेंड टू अनदर होस्ट विद IP एड्रेस हमारे पास क्या है, N2 है। और फिजिकल एड्रेस इसके लिए नॉट नोन है, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है ये जानना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा जो है अपना ट्रांसफर करेंगे किसको, यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल एड्रेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रोटोकॉल एड्रेस है L1 N1 ऑल जीरोस, हम लोगों ने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे लिए इस वक्त जरूरत नहीं है इसको जानने की। और N2 हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि जहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डेटा ट्रांसफर होने का तरीका। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा ट्रांससेंड हो रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हमारे पास डेटा रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या है कि हम लोगों ने L1 हमारे पास डेटा सेंडर है, N1 हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है, ऑल जीरोस हमने इसलिए लिखते हैं क्योंकि L2 को बेसिकली ये सेंड हो रहा है डेटा, जो कि हमारे लिए, जो हमने पहले ही बात कही थी कि सेंडर के लिए जो है वो फिजिकल एड्रेस, वो सॉरी लिंक लेयर एड्रेस जो है मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको मालूम हो, ठीक है। फिजिकल एड्रेस यहाँ हमारे पास लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अन वो कर दिया और ब्रॉडकास्ट करने की वजह से हमने ऑल जीरोस लिखा। और N2 हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है, इस वजह से ये हमारे पास जो है ब्रॉडकास्ट हो गया। अब हम इसका रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई हमारे पास क्या है, रिप्लाई बैक हमारे पास जब हम डेटा को रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास रिप्लाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है। यूनिकास्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिकास्ट फ्रेम करते हैं। यूनिकास्ट फ्रेम में हमारे पास क्या, अब डेटा B से जो है सोर्स है और A हमारे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है। और जो इसका डेटा है उसमें हमारे पास लिंक क्या क्या है, यूनिकास्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास अब मैंडेटरी क्या है, उसका फिजिकल एड्रेस हमारे लिए मैंडेटरी हो गया, क्योंकि फिजिकल एड्रेस में जो हमारे पास डेटा आया अब उसकी बेस पे वो इसको कर रहा है। ये हमारे पास अब जो सोर्स का एड्रेस है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन का एड्रेस है। तो हमने अब किसकी बेस पे हम इसको रिप्लाई कर रहे हैं, हम L1 उसके फिजिकल एड्रेस की बेस पे अब हम इसको रिप्लाई करें, यानी कि इसको यूनिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं ये यूनिकास्ट फ्रेम है, इसलिए हम लोग अब इसको इसके फिजिकल एड्रेस की बेस पे रिप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्या है, हम लोग एलिस साइड है और हमारे पास बॉब साइड है कि जहाँ पे हम लोग जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं एलिस और बॉब के बीच में बाय यूजिंग ARP कि हम लोगों के पास किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एलिस टू बॉब, जहाँ पे हमारे पास दो राउटर्स यूज हुए हैं। तो हम ये कैसे हो रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये एग्जांपल थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलिस ने जो है वो पैकेट सेंड किए किसको, बॉब को, ठीक है, बॉब साइड पे। तो वो कहाँ से जा रहा है, दो नोड से, यानी कि दो राउटर से मूव होता हुआ जा रहा है। अब एलिस ने क्या किया, एलिस में हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, यानी कि हमारे पास नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में उसने डेटा ट्रांसफर किया। NA हमारे पास क्या था, एलिस का एड्रेस था, और NB हमारे पास जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है कि उसने NB को डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। NB एंड A उसने जो है ट्रांसफर करके देखा कि हमारे पास जो है ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसमें। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिंक एड्रेस अब हम उसको असाइन करें, ठीक है। अब लिंक एड्रेस हमारे पास बेसिकली क्या है, LE से कहाँ मूव होगा, राउटर 1 में मूव होगा। तो वो राउटर 1 के एड्रेस को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। जो हमारे पास वो है फ्रेम टेबल है उसमें से वो क्या करेगा, टेबल फाइंड आउट करेगा कि कहाँ से ये मूव होता हुआ जा रहा है। तो वो बेसिकली कहाँ मूव हो रहा है, L1, यानी कि उसने जब डेटा लिंक पे पहुंचा तो उसने इसको लिंक लेयर एड्रेस असाइन किया। लिंक लेयर एड्रेस असाइन कैसे हुआ कि सोर्स एड्रेस क्या है, हमारे पास एलिस है, और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे पास क्या हुआ, 1, यानी कि राउटर 1 के हिसाब से वो क्या हो गया हमारे पास L1। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक में आया, डेटा लिंक से वो फिजिकल में ट्रांसफर होते हुए उसने सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या अब हमारा डेटा जो है वो कहाँ पे पहुंचा है, राउटर में, यानी कि एली साइड पे हमारे पास क्या हुआ, एली साइड पे हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा ट्रांसफर हुआ कि नेटवर्क लेयर से उसने कन्वर्ट किया, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आके उसने सबसे पहले टेबल फाइंड आउट किया, एआरपी ने उसने फाइंड आउट करके बताया कि हमारे पास जो नेक्स्ट वो है हमारे पास एड्रेस है लिंक लेयर का, वो हमारे पास क्या है, L1 है। उसने फिर उसका L1 एड्रेस असाइन कर दिया। L1 एड्रेस असाइन करने के बाद यानी कि एली से L1 राउटर 1 में मूव होगा, फिर वहां से फिजिकल डेटा में वो कन्वर्ट हुआ, फिजिकल लेयर में आके वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या होगा, हमारे पास फिजिकल लेयर से हमारे पास जो डेटा आया था LA L1 उसने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब कहाँ पे, ये राउटर 1 में हो रहा है काम, ठीक है। राउटर 1 में हमने क्या किया, अब राउटर 1 से उसने मूव करना है। राउटर 1 में हमारे पास डेटा आया, कैसे आया, फिजिकल लेयर से LA ने सेंड किया था, LI के पास पहुंचा, डेटा लिंक लेयर ने में उसका NB और NA। नेटवर्क लेयर से फिर हमारे पास डाउनवर्ड जो मूवमेंट हुई, डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या हुआ कि इसने टेबल से फाइंड आउट किया कि ये L1, यहाँ पे L1 था, यहाँ से अब L2 उसने डेटा असाइन किया, क्या अब L2, जैसे हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखी थी, आप लोग इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जैसे ये एग्जांपल थी, ठीक है। इस राउटर में L2 के बाद हमारे पास सोर्स एड्रेस चेंज हो गया था, L4 से L5 की तरफ मूव हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से वो अब यहाँ पे भी एड्रेस चेंज कर रहा है, ठीक है, एलिस राउटर 1 में, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास L1 था, अब यहाँ से ये L2 से मूव होके L3 की तरफ मूव हो रहा है, तो उसने अब इसको ये वैल्यूज असाइन कर दी, ठीक है, कि हमारे पास अब L2 से कहाँ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, L3 की तरफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। L से L1 पे आया, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा ट्रांसफर होने का L2 से L3 की तरफ मूव हो रहा है। तो ये वो बात कर रहा है कि फिजिकल एड्रेस में हमारे पास क्या हुआ, L2 और L3 हमारे पास फिजिकल एड्रेसेस, मैंने आप लोगों को पहले कहा था, बताया था कि ये नोड टू नोड चेंज होता रहता है, ठीक है। हमने इसकी इसीलिए हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नेटवर्क लेयर, जो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस है, हमारे पास आईडी एड्रेस है, वो इनफ नहीं होता, हमें उसके साथ लिंक लेयर एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो नोड टू नोड चेंज हो जाता है। देन हमारे पास L2 से L3 में जब मूव हुआ तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास फिजिकल लेयर में उसमें सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि इसमें R2 में, यहाँ पे हमारे पास R2 है। अब डेटा R1 से R2 की तरफ मूव हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमारे पास क्या था, डेटा ट्रांसफर हुआ फिजिकल लेयर से, उसने एड्रेस सेंड किया, उसने उसमें पैकेज में डेटा का ग्राम से कन्वर्ट किया, देन वापस वो डाउनवर्ड क्या कर रहा है, अब वो नेक्स्ट एड्रेस फाइंड आउट कर रहा है टेबल से, ठीक है। टेबल से उसने नेक्स्ट एड्रेस फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हमारे पास पहुंचने पे वो L3 था, L4 से अब वो किसकी तरफ मूव हो रहा है, बॉब के एड्रेस की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से अब उसका L4 हमारे पास सोर्स हो गया और डेस्टिनेशन क्या हो गया, बॉब का LB। तो LB में कन्वर्ट होने के बाद जो फिजिकल लेयर में उसने सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद ये हम लोग अब देख रहे हैं बॉब साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है कि सिग्नल्स आए, सिग्नल्स क्या थे, L4 हमारे पास सोर्स था और डेस्टिनेशन LB था, उसमें हमारे पास डेटा लिंक क्लियर हुआ, उसने नेटवर्क लेयर्स में हम लोगों ने किया, नेटवर्क लेयर्स ने मैच किया कि हमारा ही पैकेट है, हमारे मैसेज है, ठीक है। एनबी इस तरह से वो जो है हमारे पास जो डेटा है, जो पैकेट है, वो मूव होके फ्रॉम एलिस टू बॉब रिसीव हुआ, रिसीव होने पे हमारे जो सिग्नल से वो कन्वर्ट हो गए किसमें, मैसेज में, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं पैकेट्स में। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्या होता है कि एक डेटा जो है ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग नेटवर्क लेयर्स, बाय यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसेस, कि किस तरह से हम लोग जो है नेटवर्क एड्रेस और लिंक एड्रेसेस को यूज करके अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितने हमारे पास नोड चेंज होते जाएंगे उतने हमारे पास जो है लिंक एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। तो अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कल के लाइव सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।